दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप की कंपनी ने विश्व में एक इतिहास रच दिया है। आप देखो कि ये जो बड़ी अपडेट है, ये इशारा करिए कि अदानी ग्रुप बिल्कुल आने वाले समय एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट में यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। एक नई सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। तो क्या है पूरी खबर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अदानी ग्रुप आने वाले समय में कुछ और नए बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपनी लकीर खींच ली है, कहाँ पे उनको आगे बढ़ना है और किस तरफ पीछे हटना है। तो उन्होंने क्लियर ये समझ लिया है कि बिजनेस को ज़्यादा फैलाने की बजाय जो बिजनेस है उसी को आगे बढ़ाने में ज़्यादा समझदारी है। जो उन्होंने गलती पहले की थी अब वो नहीं कर रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्होंने फूक फूक के कदम रखना शुरू किया है। तो अब वो खाली इंफ्रा के प्रोजेक्ट में तेज़ी से आगे बढ़े, चाहे वो पोर्ट्स का हो या बिजनेस हो, या फिर आप देखें एयरपोर्ट का बिजनेस हो, या इसके अलावा देखें तो सीमेंट का बिजनेस हो, दूसरे इंफ्रा के बिजनेस हो, और साथ में एनर्जी का बिजनेस, उसी के ऊपर पूरा फोकस करें। बाकी अब वो एफएमसीजी सेक्टर से बुरी तरह से बाहर निकलने वाले। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही सही मौका है जब अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की कंपनी में एक नई सीईओ की अपॉइंटमेंट हुई है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ट्रांसमिशन बिजनेस चीफ बिमल दयाल को अब अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का सीईओ अपॉइंट किया गया है। जो पीटीआई की रिपोर्ट निकल के आई उसके मुताबिक देख दो कि एईसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के एक बयान में कहा गया कि दयाल थर्मल, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन के कामकाज को आगे देखेंगे। अदानी ग्रुप में शामिल होने से पहले दयाल इंडस टावर के एमडी और सीईओ थे। उन्होंने क्वालकॉम और एरिक्सन इंडिया जैसी कंपनियों के साथ भी काम किया। इस कदम से अदानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को बढ़ने में उम्मीद है कि आगे और बढ़ सकता है। और देखो जिसके 15% की दर से आगे बढ़ने की उम्मीद है उनकी इस आप देखो अपॉइंटमेंट के बाद। अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर अदानी इंटरप्राइजेस का हिस्सा है। एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जैसी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण करता है। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि एग्जीक्यूटिव स्तर के इस बदलाव के साथ कंपनियों के अदानी पोर्टफोलियो से इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार को 15% से अधिक की दर से बढ़ाने में उस जो संकल्प लिया उसको और मजबूत दिशा मिलेगी। और एक कदम इस तरफ हमने महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। बयान में आगे ये भी कहा गया कि पोर्टफोलियो ने हाल में ही भारत में सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर के रूप में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करने के लिए आने वाले 10 सालों में 7 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश की योजना बना दी है। तो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सरदाना और कंदर पटेल के नेतृत्व में एसीएल की वर्तमान मैनेजमेंट टीम, जिन्हें एसीएल के सभी वर्टिकल का प्रभार दिया गया है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटर सेगमेंट की ग्रोथ को वो आगे बढ़ाएंगे। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। आने वाले समय इससे बिजनेस बढ़ने में इनको मदद मिलेगी और आने वाले समय मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एजीएल देख सकते हो कि विश्व की दूसरे नंबर की कंपनी बन चुकी है। मैरीकॉम कैपिटल ग्रुप रैंकिंग पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस रैंकिंग के बाद में बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की है। तो अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी ने इस रैंकिंग को मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हासिल की है। उनका कहना है कि दुनिया के शीर्ष सोलर पीवी डेवलपरों में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दूसरी रैंकिंग हासिल हुई है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में किया है कि ये पहचान दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीनीकरण एनर्जी प्लेयरों में से एक के रूप में, और 2030 तक 45 गीगावाट की हम ग्रीन एनर्जी क्षमता को हासिल करने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम समय पर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया में टॉप रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पार्टनर में शुमार की जाने वाली अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मैरीकॉम कैपिटल ग्रुप की तरफ से जो सालाना ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सोलर पीवी डेवलपर के तौर पे उसको दर्ज किया गया है। और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक तरह माइलस्टोन अचीवमेंट कह सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए। 18.1 गीगावाट के ऑपरेशनल निर्माणाधीन और मिले हुए पीपीए कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट के दम पे एजीएल ने ग्लोबल सोलर एनर्जी में अपनी एक अहम स्थिति मजबूत की है। इससे ऊपर जो नंबर 1 पे है वो फ्रांस की टोटल एनर्जी है, जिसकी कुल क्षमता 41.3 गीगावाट की है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अदानी ग्रुप के साथ में ये पार्टनर है फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी। दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से काफ़ी बिजनेस आगे किया है। अदानी टोटल गैस में भी देखें तो आप उनकी पार्टनरशिप आपको दिखाई देगी।
तो ये फ्रांस की कंपनी के साथ में अदानी ग्रुप की ऑलरेडी पार्टनरशिप चल रही है काफ़ी समय से, काफ़ी बिजनेस में वो जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। एजीएल एकमात्र कंपनी है जो ग्लोबल रैंकिंग में शामिल है। रैंकिंग में अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि हम बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी, पूर्णतः स्वदेशी, फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। समूह के स्तर पर एनर्जी ट्रांजिशन की पहलों पर किया जाने वाला 75 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 2030 तक वो कुल निवेश करेंगे 75 अरब अमेरिकी डॉलर यूएस डॉलर का, और 45 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने की अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी गुड न्यूज है अदानी ग्रुप के लिए। अब यहाँ पे देख लो कि अदानी ग्रुप की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट और किया गया। अदानी ग्रुप आने वाले 2030 तक करीब 75,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। यानी अदानी टोटल गैस के बैनर तले ये ईवी चार्जिंग का कारोबार भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आपको पता ही होगा कि अदानी ग्रुप के सीएनजी पेट्रोल पंप्स है, अब अदानी ग्रुप ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि आने वाले समय में जो पीरियड आने वाला है वो ईवी चार्जिंग, ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला है। ऐसे में ईवी चार्जिंग की डिमांड बढ़ेगी और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक बड़ा फैसला किया कि वो 75,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में। साथ में उनका कहना है कि 50 सिटीज़ के अंदर जो उनके बिजनेस है वो सारे सोलर रूफटॉप के माध्यम से उनके बिजनेस की ऊर्जा की जरूरत को पूरा करेंगे। अदानी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि उनका जो भी ऑपरेशनल व्हीकल्स है उन सब जो डीजल पे थे उनको सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया गया है, और सारा के सारा जो फ्यूल है वो सीएनजी के ऊपर ये चल रहे हैं। तो अदानी ग्रुप बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को पूरी तरह से ग्रीन बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जितना भी पोल्यूशन फ्री बिजनेस हो, चाहे सीएनजी हो या फिर ईवी व्हीकल के लिए ईवी चार्जिंग हो या फिर सोलर पैनल लगाना हो, ये सारी बातें जो साबित करी है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में तेज़ी से इस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया है कि आने वाले 2040 तक उनका जो पोर्ट का बिजनेस है, एयरपोर्ट का बिजनेस, वो सारा देख सकते हो कि जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप में निवेश करके जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन ने जम के कमाई किया। करीब 17,000 करोड़ की भारी भरकम रकम उन्होंने कमा लिया कम समय में। तो आप देख सकते हो कि ये जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ उसमें जो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की इंडेक्स के अंदर टॉप 15 में फिर से शामिल हो गए गौतम अदानी। और जो उनको प्रॉब्लम हुई थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, वो सारी की सारी यहाँ पे अब डिस्काउंट होती हुई दिखाई दे रही है। और इस गिरावट का जो फायदा है वो सबसे ज़्यादा उठाया है वो जीक्यूजी पार्टनर ने। जब सभी लोग शेयर बेच रहे थे अदानी ग्रुप में, वो तब निचले लेवल से खरीदारी कर रहे थे और उन्होंने जम के इस फर्म में निवेश किया अलग अलग शेयरों में, और उनको 82% का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। प्राइम डाटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक 6 दिसंबर क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जीक्यूजी पार्टनर का अदानी ग्रुप में निवेश 39,331 करोड़ रुपए तक था। जीक्यूजी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में 21,660 करोड़ का निवेश किया था, और एक तरह से देखें तो ये निवेश लगभग डबल हुआ है। सबसे जो बड़ी बात है कि जब अदानी ग्रुप के ऊपर पूरी तरह से जो भरोसा था डगमगा गया था, उस समय तारणहार बन के आए थे जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन। उन्होंने जो निवेश किया उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे निवेश करने लगे, दूसरे भी काफ़ी इन्वेस्टर ने निवेश किया, और उस वजह से अदानी ग्रुप के अंदर जो गिरावट थी थम गई और अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर रिकवरी शुरू हुई। और अब आप देख ही सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयर काफ़ी कमाल कर रहे हैं। अदानी ग्रीन जैसे शेयरों में काफ़ी कम समय 50% की रिकवरी देखने को मिला। उसके पीछे वजह है कि कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रही है गुजरात में। और आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट हो ये इसको हम धरती तो छोड़ो, आप आकाश से भी उसको अच्छे से देख पाएंगे। इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। ऐसे में अदानी ग्रुप यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। सीमेंट में लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे, वो लगातार बिजनेस अधिग्रहण भी कर रहे। आप देखें तो वो अभी आने वाले समय और भी कुछ बड़े फैसले लेंगे जो इस सेक्टर को तेज़ी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे में अदानी ग्रुप के अच्छे स्टॉक में जो एनर्जी से संबंधित स्टॉक हो, चाहे अदानी ग्रीन हो, अदानी एनर्जी सोशल हो या अदानी टोटल गैस हो या फिर अदानी पोर्ट हो, ये सारे स्टॉक कमाल करेंगे। आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये मौका है, लेकिन एक साथ खरीदारी न करें, थोड़ा थोड़ा शुरू करें। आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।